कल से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगभग 70,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए कुल 107 सेंटर बनाए गए। जिलाधिकारी ने नकल विहीन परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियों का ब्यौरा देते हुए जानकारी दी। जहां पूरे देश में राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी पर वोट चोरी का जहां सरकार बनाने के आरोप लगाए रहे हैं, वहीं पंजाब में 25 साल से कांग्रेस की उम्मीदवार रही 2017 कांग्रेस सरकार में पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ ट्रांसपोर्ट मंत्री रही रजिया सुल्तान के पति पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने खुद को 2 वोट बना रखा है। राजनांदगांव पुलिस द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई जारी है। शराब की अवैध तस्करी करते हुए 6 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। 2 अलग अलग मामलों में बागनदी पुलिस और डूंगरगढ़ पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 29 पेटी अंग्रेजी शराब सहित अवैध शराब परिवहन में प्रयुक्त 2 कार पुलिस ने जब्त की है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। बुधनी के ऐतिहासिक नर्मदा घाट पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बैरागढ़ भोपाल की प्रसिद्ध चमत्कारी नुक्कड़ वाली माता की असीम कृपा से 1100 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। ये विशाल चुनरी यात्रा नुक्कड़ वाली माता मंदिर से प्रारंभ होकर ढोल नगाड़ों, भक्ति गीतों और जयकारों के साथ नगर भ्रमण करती हुई ब्रह्मलीन। सिवनी में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्रारूप 7 का दुरुपयोग कर जिले की 4 विधानसभाओं में 13,220 वास्तविक मतदाताओं के नाम काटने की साजिश रची गई। मामले की जांच की मांग करते हुए कांग्रेस ने फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसको लेकर जिलाधिकारी कांग्रेस गोरखपुर की पुलिस जो महाराजगंज से दबिश देकर वापस गोरखपुर आ रही थी, महाराजगंज और गोरखपुर की सीमा के पास कचरारी कस्बे में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गोरखपुर के रामगढ़ थाना जहां पर ताल थाना की पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए महाराजगंज के श्याम देवरा थाना क्षेत्र में गई थी और इस बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। ताजा मामले में नगर निगम जबलपुर के कर्मचारी चंद्रभान डिनोनिया को 3,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नजुल के मकान की टैक्स रसीद के नाम पर परिवर्तन के लिए कुल 5,000 रुपए की मांग की गई थी। लोकायुक्त टीम ने जाल बिछा करके रायबरेली में जनपद के रायबरेली के खीरों थाना क्षेत्र में जहां पाहो गांव में एक 25 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। विवाहिता का शव घर की छत पर बने कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मृतका ने वर्ष 2017 में रायटी में अधिवक्ताओं पर आए दिन हो रहे हमलों को लेकर अधिवक्ता महासंघ के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल के नाम मैरूडा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि तत्काल प्रभाव से सरकार अधिवक्ता प्रोटेक्शन अधिनियम को लागू करे, जिससे कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके और वह भय मुक्त वातावरण में अपना काम कर सके। साथ ही दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवार को न्याय भी इस बीच मिल सके। जबलपुर में थाना घमापुर क्षेत्र के शीतला माई मंदिर निवासी मनोहर सूर्य ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर थाने में वर्षों से पदस्थ पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कुछ घमापुर थाने में कुछ पुलिसकर्मी 5 से 10 वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशंका भी है। दुर्ग में शांतिनगर में नाबालिग की हत्या से सनसनी फैल गई। शिव मंदिर के सामने 17 वर्षीय नानू गौड़ की अज्ञात आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक नानू गौड़ टांगा चलाने का काम करता था, जहां पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति और पुलिस ने गश्त भी इस बीच बढ़ा दी है। दमोह जिले के समस्त पत्रकारों ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर 11 फरवरी 2026 को कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों के साथ हुई अभद्रता और मारपीट की घटना में फरार चल रहे मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह लोधी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि उक्त घटना के संबंध में कोतवाली थाना में प्रकरण दर्ज है, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में एक युवती द्वारा जहर का सेवन कर लिया गया, जिसकी हालत नाजुक देखकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि केरतपुर क्षेत्र मोहल्ला में जहां छजोपुरा में एक शामरीना नाम की युवती जो कि सुहेल नाम के युवक से 2 साल से प्रेम करती थी, शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी के घर जाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
यूपी में कल से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जहां पर ये परीक्षाएं कल 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। जनपद बहराइच में इस बार 122 परीक्षा केंद्रों पर 65,817 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों के प्रत्येक कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे। गाजियाबाद कमिश्नरेट स्वाट टीम, अपराध शाखा व थाना वेब सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सरिया चोरी करने वाले गिरोह के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हुए। कब्जे से कमिस्ट्रीकृत धर्मकाठी में प्रयुक्त होने वाली 2 इलेक्ट्रॉनिक चिप, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप को कॉपरेट करने वाली 10 अदद रिमोट, जिनमें से 44,550। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। गिट्टी लदे डंपर और पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई और जहां टक्कर में पिकअप सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं अन्य सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। सभी मृतक जोनपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची लालगंज पुलिस ने ट्रक में फंसे लोगों को, 3 मृतकों को निकालकर पोस्टमार्टम किया। मोहल्ले में घूम कर फेरी करने वालों से है होशियार करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर रायबरेली से ये बीती 5 फरवरी को कोतवाली क्षेत्र में बड़ी चोरी हुई थी, जहां पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए लगभग 250 सीसीटीवी खंगाले और आज शंकर प्रसाद सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद किए। सिरमी गंडी सेना परिवार ने जहां केवलारी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर टेल क्षेत्र में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की मांग की है। डुंगरिया, चांदनखेड़ा, बख्शी, बवरिया, रायखेड़ा और सीधा क्षेत्रों से टोल तक सिंचाई का पानी न पहुंचने से किसान परेशान हैं। फसल सूखने की कगार पर है। इसको लेकर परेशान किसान लगातार जिला कलेक्टर सिंधिया को जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गनगोली गांव में एक ही रात में 5 घरों में चोरी हुई। होमगार्ड समेत कई ग्रामीणों के मकानों को निशाना बनाया गया। वीरपाल सिंह के घर से सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों का माल बरामद किया गया, जहां पर हिमाचल में मजदूरी कर रही विधवा सुमन के बंद मकान का ताला तोड़ा गया और गैर प्रांत में रह रहे पुष्पेंद्र सिंह के घर में भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। विजेंद्र सिंह के मकान में भी चोरी की। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में रेलवे रोड बजरंगबली ज्वेलरी के सामने स्थित जहां मंदिर में बीती रात्रि किसी समय चोरों ने मंदिर का जाल काट करके मंदिर में रखे दान पत्र को चुरा लिया है और साथ ही आज सुबह जब व्यापारियों को मामले की जानकारी मिली तो वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस का झांसी के समथर कस्बे से बड़ी खबर, जहां शराब के नशे में एक अधेड़ व्यक्ति ने कुएं में छलांग लगा दी। मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समथर कस्बे से चुंगी नाका मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी मच गई जब शराब के नशे में धुत एक अधेड़ व्यक्ति ने अचानक से कुएं में छलांग लगा ली। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर रामपुर मनिहारान के पास निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे मजदूर की जेसीबी के तार टूटने से पिलर के नीचे दबकर मौत हो गई। घटना के दौरान जेसीबी से पिलर उठाया जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे से लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश में जनपद बिजनौर में अचानक से एक पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया और उस व्यक्ति की मौत हो गई, जहां सूचना भी दी गई थी वन विभाग ने, लेकिन किसी भी तरह से उस पेड़ को नहीं काटा गया, जिसके कारण वह पेड़ आज गिर गया और पेड़ गिरने से मोटरसाइकिल पर सवार घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ले जाया गया और रास्ते में उसकी मौत हो गई। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे के घर पर हमला बोल दिया। आधा दर्जन युवकों ने विपक्षी के घर पथराव करते हुए तोड़फोड़ कर दी। पूरी घटना मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। शिकायत के बाद सदर बाजार पुलिस मामले की जांच कर रही है। अम्बेडकर नगर में आईएमआईएम नेता मुराद अली के काफिले से जुड़ा स्टंट बाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हाईवे पर दौड़ती 4 पहिया गाड़ियों के दरवाजे से लटक कर खतरनाक स्टंट करते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 15 फरवरी का है और बशखारी थाना क्षेत्र का है। हालांकि प्रदेश सचिव मुराद अली ने अलीराजपुर के खंडवा बड़ौदा राजमार्ग के पास सुबह एक निर्माणाधीन मकान में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही एसडीओपी अश्विनी कुमार और थाना प्रभारी सोनी सुतोलिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की पहचान सुनील वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत के कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं जनपद में कल से शुरू हो गई हैं। परीक्षा को नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। परीक्षा पर निगरानी रखने के लिए जिला एवं बात की जाए तो जहां नोडल सेंटर DIOS कार्यालय के प्रथम तक बनाया गया है, जहां पर SDM प्रतिपाल सिंह ने बताया। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चकवारा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगने की घटना सामने आई। आग जहां योगेश सीताराम महाजन के मकान में लगी बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी भी मच गई। चंद्री में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा मंगलवार से प्रारंभ हो गई है, जहां एग्जाम सेंटर में प्रवेश से पहले बच्चों को तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर एग्जाम की शुरुआत अंग्रेजी के प्रश्न पत्र से हुई। अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को विद्यार्थियों ने सरल बताया। इससे विद्यार्थी बेहद उत्साहित दिखे। परीक्षा कक्ष में जाते समय विद्यार्थियों के चेहरे पर तनाव झलक रहा था। जब वे परीक्षा देकर लौटे तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। भिड़वाना कुचामन जिले से एक गांव में नाबालिग बालिका के अपहरण और पॉक्सो मामले को लेकर सर्व समाज का आक्रोश सड़कों पर उतर आया। पुलिस की कथित निष्क्रियता से नाराज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और विभिन्न संगठनों के लोग जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर के ज्ञापन भी सौंपा। गुना जिले के खुराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत डहुआ कुतुबजोद गांव से रहस्यमय तरीके से लापता हुए चारों बच्चे सरसों के खेत में सकुशल बरामद किए गए। बच्चों के मिलने पर परिवार और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। सभी बच्चों को मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि डांट के डर से वे घर नहीं लौट रहे थे। बाद में बच्चों हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। मेलाधिकारी सोनिका ने सुबह सवेरे बैरागी कैंप और दक्षद्वीप क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर सड़कों, पुलों, घाटों और पार्किंग व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए सभी आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण तय समय सीमा में पूरा हो। जबलपुर में समाजवादी पार्टी ने स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार और बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ जिला अस्पताल के बाहर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संजय मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें प्रतीकात्मक रूप से नकली नोट और सोने के सिक्के भेंट किए। सपा नेताओं का कहना है स्वास्थ्य विभाग ने भ्रष्टाचार दीमक की तरह काले पीपल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब आर्मी का हॉट एयर बैलून बड़वेली गांव के जंगल में उतरा। बैलून को देखकर ग्रामीण डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसमें आर्मी के 7 जवान सवार हैं, जिनमें एक महिला कर्मी भी शामिल है, उनमें ग्रामीणों ने बातचीत की उनसे। जहां हॉट एयर फायर बैलून भोपाल के बैरागढ़ स्थित आर्मी के 3 कानपुर के SN सेन डिग्री कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में युवा संवाद बजट कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नोएडा के विधायक व प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्कूल की छात्राओं का मनोबल बढ़ाया और PM मोदी जी की योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा की। थाना ब्रह्मपुरी व स्वाट टीम ने अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान को कंपनी का बना करके सप्लाई किया जा रहा था। रिहायशी इलाके में जहां धरले से ये फैक्ट्री चल रही थी और स्वाट टीम व थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। निसाड़ी गेट व थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ये नकली सामान बनाया जा रहा था। वृंदावन में विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के सेवायत परिवारों की महिलाओं ने मंगलवार को लक्ष्मण शहीद स्मारक में हाई पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान महिला गोस्वामी मंडल ने मंदिर की व्यवस्थाओं और सेवा को लेकर के अधिकारियों को लेकर अपनी मांगों को मांग पत्र सौंपा। दक्षिण वन मंडल पन्ना के रैपुरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत तखौरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में बने लगभग 35 फीट गहरे कुएं में एक के बाद एक 15 जंगली सुअर गिर पड़े और घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और तत्काल तत्परता दिखाते हुए संभावित बड़े हादसे को टाल दिया गया। ग्रामीणों द्वारा तत्काल सूचना दिए जाने को लेकर के टीम मौके पर पहुंची। वन अमले की टीम मौके पर पहुंची जहां लगभग 2 घंटे तक कानपुर बार एसोसिएशन की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए DAV डिग्री कॉलेज में मतदान शुरू हुआ, जहां पर इस चुनाव में बात की जाए तो 94 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 7,198 मतदाताओं के नामांकन किया जाएगा। जहां नामांकन प्रक्रिया के बाद 96 प्रत्याशियों ने नामांकन करवाया, लेकिन महामंत्री और कनिष्ठ अधिकारी कार्यकारिणी के लिए भरे गए पर्चे एक नामांकन खारिज होने के बाद 94 प्रत्याशियों का नाम
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन हाल ही में मुंबई के बांद्रा इलाके में स्पॉट की गई, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज नजर आ रहा है। उन्होंने ब्लैक मिनी ड्रेस में कैजुअल लेकिन एलिगेंट लुक कैरी किया, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस साफ झलक रहा है। हल्के मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा है। पेपराजी ने उनके इस स्टाइलिश अंदाज को कैप्चर किया। दशकों से सुपरस्टार बने रहने के बावजूद शाहरुख खान कहते हैं कि उन्हें जमीन से जुड़े रखने वाला सबसे बड़ा सहारा उनका परिवार है। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म जीरो के बाद 4 साल के ब्रेक पर बात करते हुए कहा, कोविड काल में बच्चों आर्यन, सुहाना और अवराम के साथ बिताया समय उन्हें जीवन की असली कीमत समझाता है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक राहत दी है। शिकायतकर्ता के वकील अवनीश सिंह सिक्का को अनुसार जहां मामले में कुछ रकम पहले ही जमा की जा चुकी है, जबकि करीब 6.5 करोड़ रुपए शेष हैं। राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है और दोपहर बाद कई जिलों में तेज आंधी, बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर समेत संभाग के और जिलों में जहां हवाओं के साथ साथ बारिश हो सकती है। 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। फरवरी में ही छत्तीसगढ़ में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। मौसम शुष्क बना रहेगा। बीते 24 घंटों में रायपुर में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश में ठंड अब विदा लेती दिखाई दे रही है और दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है। आगरा में तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचकर 23 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 2003 में 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई। मध्य प्रदेश एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। नया सिस्टम एक्टिव होने से आज 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 फरवरी को कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इससे पहले फरवरी की शुरुआत में प्रदेश में 2 बार ओलावृष्टि और बारिश का दौर रह चुका है, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज मौसम बदलने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार 17 और 18 फरवरी को राजस्थान से सटे 8 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में करीब 25% तक बारिश की संभावना है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज मौसम ने करवट लेते हुए नजर आया, जहां मौसम विज्ञान ने 2 दिन के लिए बारिश, आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री बढ़कर के सामान्य 4.8 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में ही गर्मी का असर दिखने लगा। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि कई शहरों में सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। खास तौर पर कल्पा में तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो सामान्य से कई ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन प्रदेश में मौसम साफ और सूक्ष्म ही बना रहने वाला है। उत्तराखंड में कल से मौसम बदलने वाला है, जहां मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। 3300 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना है। मैदानी क्षेत्र में मौसम सूक्ष्म रहेगा और दिन भर धूप खिली रहेगी। पहाड़ी इलाकों में भी मौसम साफ रहेगा।